और जब हम लोग चर्च पहुँचे रेडी हो के तो शादी स्टार्ट हो गई थी। तो हम लोग मिड में पहुँचे थे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो हमें बैठने की भी जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन लकीली जो हमारी होने वाली भाभी है, उनकी बहन, वो हमको पहचानती हैं क्योंकि हम इंगेजमेंट के टाइम में भी गए हुए थे, तो उन्होंने बैठने का अरेंजमेंट कराया। तो हम लोग जाके वहाँ पे बैठ गए और शादी को एंजॉय करने लगे क्योंकि शादी शुरू हो गई थी। और मैंने यहाँ पे ये वाली साड़ी वेयर की थी और बहुत फटाफट हम लोग रेडी हुए क्योंकि नाश्ता करने के इमीडिएटली हम लोग तुरंत चले गए थे रेडी होने के लिए। और जो हमारा होटल था उससे चर्च काफ़ी दूर थी, और उसके बाद जो चर्च से फिर जो रिसेप्शन की जो लोकेशन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस थी। लेकिन बहुत मज़ा आई, ओवरऑल मैं बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आई। और हमारी होने वाली भाभी जो दुल्हन है वो भी बहुत सुंदर लग रही थी उस दिन, और ऐसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे मैं और भाभी और बाबा है वो अपना फीडिंग ले रहा है, दूध पी रहा था। उसके बाद जो उनकी रिचुअल्स हैं वो सारी चीज़ें हो रही थी क्योंकि रोमन कैथलिक शादी मैंने पहली बार अटेंड की क्योंकि हम लोग प्रोटेस्टेंट है, तो आरसी शादी मैंने ज़्यादा अटेंड नहीं की थी। तो बहुत अच्छा लगा वो शादी भी अटेंड करके। उसके बाद जो है मिस्टर हैं अपने चाचू की ड्यूटी में। तो जैसा कि मैंने बोल रहा था कि वो चाचू की ड्यूटी में आ गए, तो दिन भर जो निक है वो अपने चाचू के साथ ही था, दिन भर गोदी लो। तो बच्चे लोग भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और हम लोग जो है वो शादी में एंजॉय कर रहे थे, साथ ही साथ वीडियोग्राफी भी करवा रहे थे। तो जैसा कि मैंने बताया हम लोग काफ़ी दूर आए हुए थे, तो एक प्रकार से पूरे एक स्टेट जो है वो पूरी चेंज हो गई थी और वहाँ की जो कल्चर है वो थोड़ी सी अलग थी। और कुछ चीज़ें जब नई देखने को मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और ये है निक और उसके पापा है वो। और देखिए गैदरिंग देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और हमारे साइड में ऐसे होता है कि एक साइड में जो वधू पक्ष है वो रहते हैं और एक साइड में जो है वो वर पक्ष वाले रहते हैं। देन शादी हो गई और उसके बाद यहाँ पे लंच हो रही थी। तो पहले निक अपना लंच लिया, उसके बाद हम लोग लंच खाए, और उसके बाद लंच खाने के बाद जो है वो हम लोग वापस आ गए। अरेंज मैरिज है तो सो आई हैड वेरी मेनी थॉट्स। फिर जब अंकित से मुलाकात हुई तो मिल के बहुत अच्छा लगा। और तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एंड उसके बाद मैं अंकित का धन्यवाद करती हूँ कि ही वेटेड फॉर मी फॉर मोर देन एन ईयर, क्योंकि मेरी पीएचडी चल रही थी और पीएचडी में बिल्कुल। अच्छा, जो आपने अभी स्पीच सुना वो हमारी होने वाली भाभी जो अब भाभी बन चुकी है, उनकी थी। तो हम लोग वापस आ गए थे और हमें वापस पहुंचते हुए सुबह हो गए थे, तो उसकी मैंने ग्लिम्स नहीं ली। फिर नेक्स्ट डे जो रिसेप्शन था तो वहाँ की बस मैं पिक्चर्स पोस्ट कर दूँगी कि मैंने क्या पहना था, क्योंकि वहाँ की भी वीडियो मैं नहीं ले पाई। उसके जस्ट नेक्स्ट डे हमारी फैमिली पिकनिक थी, तो हम लोग फैमिली पिकनिक चले गए थे। तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, तो मैंने वो छोटी सी ग्लिम्स है उसको भी मैंने इसी वीडियो में इंक्लूड कर दिया, क्योंकि अब उसका मैं क्या ही अलग से आप लोग को दिखाऊं। तो लंच वंच करने के बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आए हुए थे, तो यहाँ पे कुछ मछलियाँ थी तो हम लोग उसको देखने के लिए आए थे, और राइस जो है वो लेके आए थे। तो हम मछली को दे रहे थे और वो बहुत सारी मछलियाँ थी तो वो खाने लग गए। उसके बाद फिर हम लोग वापस गए और कुछ मिक्सचर्स वगैरह है वो सारी लेके आया और मच्छियों को अच्छे से खाना खिलाया। उसके बाद हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठे रहे और काफ़ी गप मारे और मछलियों को देख रहे थे। तो बहुत सुंदर सुंदर मछलियाँ थी और छोटे बड़े सारे साइज़ की मछलियाँ थी। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर आ गए थे और वहाँ पे जो हमारे बाकी जो फ्रेंड्स गए हुए थे, घर के लोग गए हुए थे, वो सब खेल रहे थे, फुटबॉल वगैरह खेल रहे थे। कुछ लोग पानी में नहाने के लिए चले गए, तो सब ऐसा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे और हम लोग जो है वो यहाँ पे आके मछलियों को देख रहे थे। उसके बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो ली, उनकी पिक्चर्स ली और हस्बैंड भी अपने फ़ोन में उसकी पिक्चर्स ले रहे थे। देन थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग ऊपर चले गए, क्योंकि हम लोग जो है वो डाउन साइड में आए थे और शाम हो रही थी लगभग। तो
फिर थोड़ी सी ठंड स्टार्ट हो गई थी, इसलिए हमने सोचा कि अब हम ऊपर चले जाते हैं और देखिए कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं। ऐसे बोलेंगे तो मुझे पिकनिक जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि हम लोग इतने टायर्ड हो गए थे, कंटिन्यू इतने सारे फंक्शन हो गए थे, लेकिन घर की पिकनिक थी करके मुझे जाना पड़ा। और वो टायर्डनेस शायद मेरे फेस में भी आप देख नहीं पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ही थकान हो गई थी, इसलिए हम लोग, और उस दिन शाम को एक रिसेप्शन भी थी, इसलिए और ज़्यादा फिर हम लोग ज़्यादा देर तक वहाँ पे नहीं रुके। हम लोग खाए, शाम 6 बजे तक हम लोग रिटर्न हो गए, क्योंकि हमको रिसेप्शन भी अटेंड करना था। तो इतनी हैट्रिक शेड्यूल चली कि मैं आपको क्या ही बताऊं, और इतनी थकान हो गई। और अब मुझे जो है वो कपड़े धोने में इतना समय लगेगा, इतनी सारी कपड़े निकली हुई हैं, क्योंकि कंटिन्यू शादियां थी और पूरा मेरा रूम तो इतने कपड़ों से भर गए हैं। सारे कपड़ों को वॉश करना है, किसी को ड्राई क्लीन के लिए भी देना है। तो अब जो है काफ़ी ज़्यादा, अब पार्टी फंक्शन तो हो गई, क्योंकि अब जितनी मुझे अटेंड करनी थी हमने सारी कर ली, लेकिन अब जो उसके बाद जो काम रह गई है इतनी सारी, अब थोड़ा सा समय निकाल के अब दिन भर लगना पड़ेगा, तब जाके सारे कपड़े या सारे सबका सेटलमेंट हो पाएगा। तो यहाँ पे वो जो आधे लोग, जैसे कि मैंने बताया, वो सारे खेलने के लिए चले गए थे, और यहाँ पे हम लोग बैठ के गप मार रहे थे। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग, और इसमें मैंने अच्छे अच्छे कंटेंट ऐड करने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आया होगा ये व्लॉग, जिसमें शादी भी आपको देखने को मिल गई और छोटी सी पिकनिक की ग्लिम्स भी देखने को मिल गई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिए, मैं फिर किसी वीडियो में मिलती हूँ, तब तक बाय, टेक केयर।